बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फ़िल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है
और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्तों को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और फरिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहां ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंटलूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमाटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है, और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है, हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है
और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है, बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है, उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन
जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंटलूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है, और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है, हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ, और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में, और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है, और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है, या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की
नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और फरिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहां ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंटलूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है, और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है, हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं
तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और फरिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है, उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और
मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी-कभी ओवर जो है वो इंटेलेक्चुअल लगते हैं। फ़िल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान और फरिश्तों की सुकून बेचैनी
दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबल्ड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी-कभी अस्पष्टताओं की भूल-भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल-पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी-कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, न ही यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहां ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी-कभी ओवर जो है वो इंटेलेक्चुअल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं।
मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और फरिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है, उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहां ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की
ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी-कभी ओवर जो है वो इंटेलेक्चुअल लगते हैं। फ़िल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलिसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबल्ड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड
जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है। भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी-कभी अस्पष्टताओं की भूल-भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों सिनेमाटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है।
जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, 37 करोड़ की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता
और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है, और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ, और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में, और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है, और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है, या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है, और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है।
फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी-कभी अस्पष्टताओं की भूल-भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमजोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, न ही यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर है, और ये फिल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फिल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फिल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ, और ये फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है।
फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, 37 करोड़ की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, न ही यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहां ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है।
तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है,
लेकिन कभी-कभी अस्पष्टताओं की भूल-भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, न ही यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है, और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ, और ये फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था।
मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, 37 करोड़ की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहां ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो इंटेलेक्चुअल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है जो कि कमाल का है।
गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है, और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है, हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ, और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में, और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है, और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है, या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है, जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है, बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है, और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है।
कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंस मेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर है, और ये फिल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फिल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फिल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों, ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फिल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ, और ये फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में
सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दार्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्ते को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंसमेसी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है। दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है, उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल, वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो इंटेलेक्चुअल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है।
हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़न प्राइम वीडियो के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर है और ये फ़िल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़न प्राइम वीडियो है एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़न प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फ़िल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फ़िल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा। बॉलीवुड की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम गहराइयाँ है। साथ में दोस्तों ये मूवी आखिरकार कैसी है और ये मूवी किस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, इन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बॉलीवुड की, साउथ की या हॉलीवुड की फ़िल्में अगर आप देखते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसी ही ज़बरदस्त फ़िल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। मूवी का नाम है गहराइयाँ और ये फ़िल्म 2022 में रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन किया था शकुन बत्रा ने। और ये धर्मा प्रोडक्शन, वायोकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और जोस्का फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म को 11 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज़ कराया था। मुख्य भूमिकाओं में हमें दीपिका पादुकोण यानी कि अलीसा के रूप में, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के रूप में, अनन्या पांडे टिया के रूप में और धैर्य करवा करण के रूप में। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह प्रभास के रूप में है और रजत कपूर विनोद के रूप में है। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो शकुन बत्रा, आकाश खुराना और तारुण जैन ने लिखा हुआ है, जबकि संगीत दर्शन डूनटी, ओसाकी और प्रतीक कुहाड़ का है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी है, सतीश करोप की है। फिल्म की रनिंग टाइम की बात करें तो वो लगभग जो है वो 150 मिनट के आसपास की है। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट की है। और ये आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं, बेवफाई, परिवार और भावनात्मक गहराइयों पर केंद्रित है, जो वुडी एलन के मैच पॉइंट से परेड लगती है। लेकिन क्या यही फिल्म उन गहराइयों तक पहुंच पाई है या सिर्फ सतही पर तैरती रही है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं, वो भी गहराई से। फिल्म मुंबई की चकाचौंध में रहने वाली 30 के दशक की एक युवा जोड़ी अलीसा करण से शुरू होती है। अलीसा एक योग इंस्ट्रक्टर है जो अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। जब अलीसा की कजिन टिया यानी कि अनन्या पांडे अपने मंगेतर जैन यानी कि सिद्धार्थ चतुर्वेदी को परिवार से मिलवाने गोवा लाती है, तो अलीसा और जैन के बीच एक अप्रत्याशित आकर्षण जन्म लेता है। और यह आकर्षण धीरे धीरे एक जटिल अफेयर के अंदर बदल जाता है, जो न केवल उनके रिश्तों को हिला देता है बल्कि परिवार की नींव को भी यहाँ पर चुनौती देता है। कहानी समुद्र की लहरों की तरह बहती है, कभी शांत, कभी तो तूफान, और रिश्तों की सुकून, बेचैनी, दर्द और पछतावे की परतें खोलती है। अलीसा का यहाँ पर जो है वो ट्रबंड बचपन और पारिवारिक बैकग्राउंड, जिसमें नसरुद्दीन शाह का किरदार महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भावनात्मक सीन यहाँ पर देखने को मिलता है और बेवफाई के सवालों को यहाँ पर गहरा बनाता है। फिल्म थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ भावनाओं की गहराई में उतरती है, लेकिन कभी कभी अस्पष्टताओं की भूल भुलैया में खो जाती है। कुल मिलाकर ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो इंटेंस में सी को फिजिकल से अधिक इमोशनल स्तर पर दिखाई देती है।
दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस फिल्म की जान है। अलीसा के किरदार में वे इतनी सहज और गहन है कि उनकी आंखें ही यहाँ पर पूरी कहानी बयां कर देती हैं। चाहे वह आकर्षण की चिंगारी हो या पछतावे का बोझ, उसका इमोशनल रेंज खासकर साइलेंट मोमेंट्स के काबिल तारीफ है। ये पीकू या छपाक जैसी उनकी पिछली फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ अधिक परिपक्वता है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैन के बहु आयामी रोल में उम्दा है। बाहर से कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, अंदर से उथल पुथल का शिकार। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस सीन डिलीवरी गली बॉय के बाद एक नया आयाम जोड़ते हैं। अनन्या पांडे टिया के रूप में ठीक है, लेकिन कभी कभी शो क्या लगती है। उनकी परफॉर्मेंस में डेप्थ की कमी महसूस होती है। धैर्य करवा करण के रूप में सपोर्टिंग है, लेकिन इमोशनल सीन में कमजोर पड़ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह और रजत कपूर जैसे दिग्गज छोटे रोल्स में भी यहाँ पे वो चमकते हैं, खासकर पारिवारिक डायनामिक्स को मजबूत बनाते हैं। कुल मिलाकर लीड पेयर की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में असमानता है। शकुन बत्रा का निर्देशन जो है उनकी सिग्नेचर स्टाइल कपूर एंड सन की याद दिलाता है। रिश्तों की अनफिल्टर्ड पड़ताल वे बेवफाई को न तो जस्टिफाई करते हैं, नहीं यहाँ पर रोमांटिसाइज, बल्कि इसे इंसानी कमजोरियों के रूप में दिखाते हैं। पटकथा आकाश खुराना के सहयोग से लिखी गई है, जो शुरुआत में धीमी है लेकिन जो है वो इंटीमेंस बिल्ड अप देती है और मिडिल में थ्रिलर टर्न लेती है। लेकिन यही समस्या है कि दूसरा हाफ लंबा और मोनोटोनस लगता है, जहाँ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। डायलॉग्स न्यूरोटिक्स और रियलिस्टिक है, जो ऊपरी मध्यम वर्ग की ज़िंदगी को कैप्चर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर जो है वो एंक्लूजियल लगते हैं। फिल्म का मैसेज है रिश्तों में भावनात्मक नमनता और पछतावे की मजबूरी प्रासंगिक है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, सिनेमाटोग्राफी सतीश कपूर का है, जो कि कमाल का है। गोवा के समुद्र तटों और मुंबई की अर्बन लाइफ को खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जो मूड को रिफ्लेक्ट करता है। हेड हेल्ड शॉट्स और क्लोज अप शॉट को गहरा बनाते हैं। एडिटिंग अनुषा श्रीनिवासन की है, जो पैस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई की वजह से थोड़ा ड्रैग फील देता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर कुछ ऐसे भी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर है, और ये फिल्म दोस्तों जो है वो आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। यानी कि जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हम बहुत सारी फ़िल्मों को जो है वो देखते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस मूवी को फ्री कर दिया है, यानी कि फ्री टू स्ट्रीम कर दिया है। तो एक अच्छी खबर ये भी है। और ये फ़िल्म अक्सर टीवी पर आती है, जो कलर सिनेप्लेक्स है इनकी टीवी चैनल के ऊपर। तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए, रिश्तों की गहराइयों को समझिए। फिल्म आपको कैसे लगती है हमें आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक किरदार कमाल का है। सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके इस फिल्म का सबसे बढ़िया पार्ट बताइएगा।